डिसइंफॉर्मेशन केस में गिरफ्तार रऊफ हसन और पीटीआई कारकुन अदालत पेश। रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। दीगर मर्द कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 खातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए ने डिवाइसेस की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लतीफ़ खोसा ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं। मखसूस नशिस्तों पर खातीन उम्मीदवारों को भी पकड़ लिया गया। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल को मावनत के लिए तलब कर लिया। किसी मुकदमे में मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे डाली जाती है, पुलिस मैकेनिज्म तलब। उधर लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए डयाला जेल पहुंच गई। पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए जाएंगे। पुलिस टीम तफ्तीश से मुताल्लिक पेशरफ रिपोर्ट 25 जुलाई को अदालत पेश करेगी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। हम पहले दिन से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई से वाबस्ता लोगों को उठाया जाता है, कहीं पेश भी नहीं किया जाता। लोगों को बानी के खिलाफ बयान देने के लिए तोड़ा जा रहा है। बाबर अवान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं शिकस्त खोर्दा कुर्सी नशीन के कहने पर पार्टी पर पाबंदी नहीं लग सकती। नवाज शरीफ अपने भाई के बढ़ाए बिजली बिल दिखाकर कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ। नवाज शरीफ को कौम से हमदर्दी बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद का वाकया और मुकदमा बलोचिस्तान में हो। हालिया दिनों में सियासी मुकदमात में लोगों को उठाया जा रहा था। मुख्तलिफ मुकदमात वाले इशू पर एक फैसला दे दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तकरीब से खिताब, कहा रिलीफ मिले या ना मिले लेकिन रवैया मुस्बत रखना चाहिए। हर फैसला ये समझ कर लिखते हैं जैसे इम्तिहानी पर्चा हो। कई बार रात को नींद नहीं आई, कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। जानबूझकर अगर कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फारूक एचनाई की वसातत से फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरअक्स है। आईन और कानून के तहत पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। पीटीआई फरीक ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई अलग अलग जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके। इलेक्शन के कई माह बाद पीटीआई में शामिल होने की मोहलत देना खिलाफ कानून है। मुस्लिम लीग नून पहले ही नजरसानी अपील दायर कर चुकी। रेकोजिशन पर इजलास बुलाने के बाद शिरकत न करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली अपोजिशन पर बरहम। कहते हैं 2.5 घंटे अवाम में बैठा अपोजिशन का इंतजार करता रहा। एक दिन के इजलास पे 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 60 अरकान पंजाब असम्बली सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। अफसोस हुआ अरकान सिर्फ TAD के लिए असम्बली में आए। रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने भी एहतजाज किए थे मगर पार्लिमानी दायरे में रहकर मैं असम्बली का मुकदमा लड़ रहा हूँ। जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुसल्लत कर दी है। मौजूदा हुकूमत की पूरी दुनिया में कोई साख नहीं। हम ये नहीं कहते कि इस हुकूमत को उठाकर फेंक दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बने, फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत कभी कहीं से मांगती है, कभी कहीं से, और जब MOU हो जाता है तो उसे कारनामे की सूरत में पेश किया जाता है। गलत तरीके से मुसल्लत होकर जाते हैं तो आपकी इज्जत नहीं होती। ना हुकूमत को आइन क्रॉस करने की इजाज़त दे और ना ही किसी इदारे को इजाज़त होनी चाहिए। आइन में जिसका जो काम है वही, उसमें सबकी इज्जत है। पंजाब में बादलों की घन गरज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला, जेहलम, सियालकोट, शकरगढ़ और दीगर इलाकों में भी जमकर बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में भी बादल बरसे।
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़िराब, सड़कें पानी पानी, गलियों और बाजारों में पानी जमा हो गया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने शौकत यूसुफजई का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान, बताइएगा। जी शुक्र। ये पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई यूर जा रहे थे इस्लामाबाद और उनको डिपोर्ट किया गया और ये कहा गया कि आपका नाम जो है ईसीएल लिस्ट में शामिल है, लिहाजा उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, जिसमें शौकत यूसुफजई के वकील ने अदालत को बताया कि महकमा दाखिला की जानिब से जो दरखास्त दी गई थी उनका नाम लिस्ट में शामिल करने की वो वापस दी गई है और उन्होंने शौकत यूसुफजई को क्लियर करार दिया है। जबकि FIA की जानिब से भी ये कहा गया कि अगर महकमा दाखिला ने उनको क्लियर करार दिया है तो हमें कोई एतराज नहीं, लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट ने शौकत यूसुफजई का नाम ईसीएल लिस्ट से हटाने के अहकाम जारी करते हुए जो समाअत है वो मुलतवी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।